चौहान वंश का शासनकाल किस सदी में था? तो बताइएगा, चौहान वंश का जो शासनकाल था किस सदी में था? ऑप्शन ए में दे रखा है 8वीं सदी, बी में दे रखा है 10वीं, और सी में 12वीं सदी, और डी में 14वीं सदी में। कौन सी सदी में था आपको बताना है, तो बताइएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सॉरी सी, ऑप्शन सी। 12वीं सदी के अंदर क्या था? शासनकाल था किसका? चौहानों का। और उस समय शासन थे अजय राज। अजय राज जो चौहान है वो 1113 से लेकर 1133 ईस्वी तक क्या करते हैं? शासन करते हैं। और जो इनका शासनकाल चलता है वो 1192 ईस्वी तक चलता है, जब इनकी महत्वपूर्ण जो शासक थे वो थे पृथ्वीराज चौहान थे। इनके बाद इनका शासन है वो दिन प्रतिदिन कमजोर पड़ता चला जाता है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है। अब हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे अजमेर के चौहान वंश के बारे में। दोस्तों पढ़ते हैं चौहान जो वंश है, इन चौहान वंश की उत्पत्ति कैसे हुई, और इतिहासकारों के जो अलग अलग मत है इनकी उत्पत्ति के संबंध में, उनके बारे में पढ़ते हैं। तो पढ़ते हैं उत्पत्ति। तो चौहानों की उत्पत्ति के संबंध में जो पहला मत दिया G.H. ओझा सर ने। G.H. ओझा सर ने बताया कि चौहानों की उत्पत्ति हुई है वो आर्यों से हुई है। इन्होंने क्या बताया? इन्हें आर्यों की संतान बताया। और G.H. ओझा ने इन्हें क्या बताया? क्षेत्रीय बताया। दूसरा जो मत है इसके विषय में वो है डॉक्टर दशरथ शर्मा और डॉक्टर भंडारकर। इन दोनों का मत है कि इनकी उत्पत्ति जो हुई है वो ब्राह्मणों से हुई है। तीसरे इतिहासकार है कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल टॉड, इन्होंने इनकी उत्पत्ति जो बताई है वो बताया है कि ये विदेशियों की संतान है। इन्होंने क्या बताया? इनकी विदेशियों की संतान या इनकी उत्पत्ति वो बताई किससे? विदेशियों से। ठीक है। अब एक और शिलालेख है बिजोलिया शिलालेख। बिजोलिया शिलालेख। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार इनकी उत्पत्ति जो है वो वत्स्य गोत्रीय ब्राह्मणों से हुई है। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार इनकी उत्पत्ति किससे बताई गई है? वत्स्य गोत्रीय ब्राह्मणों से बताई गई है। लेकिन दोस्तों पृथ्वीराज रासो एक ग्रंथ है जिसको लिखा है चंद्रवरदाई ने, और इस ग्रंथ के अंदर बताया गया है कि जो चौहान है इन चौहानों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है। और इसमें लिखा गया है कि एक विशिष्ट मुनि थे, और वो विशिष्ट मुनि बताते हैं कि आबू पर्वत के ऊपर अग्निकुंड से इनकी उत्पत्ति हुई। बल्कि एक चौहान वंश की उत्पत्ति नहीं हुई, बल्कि 4 वंशों की उत्पत्ति हुई। प्रतिहार, परमार, चालुक्य या सोलंकी और चौहान, इन 4 वंशों की उत्पत्ति हुई वो अग्निकुंड से हुई। इसके बारे में थोड़ी सी और बात करते हैं कि जो पुस्तक है पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो, ये पृथ्वीराज रासो जो लिखी है वो लिखी है चंद्रवरदाई लिखी है। और इस पुस्तक में बताया गया है कि विशिष्ट मुनि ने बताया कि आबू पर्वत पे
अग्निकुंड से इनकी उत्पत्ति हुई, बल्कि इन्होंने बताया कि केवल एक वर्ष की उत्पत्ति नहीं हुई, बल्कि 4 वर्षों की उत्पत्ति इनसे हुई। पहली प्रतिहार वर्ष, दूसरा परमार वर्ष और तीसरा चालुक्य वंश और चौथा चौहान वंश। इसे सोलंकी भी कहा जाता है। इन चारों वंशों की क्या हुई थी, उत्पत्ति हुई, वो अग्निकुंड से बताई किसने, विशिष्ट मुनि ने बताया है। किस पुस्तक में, पृथ्वीराज रासो में जो लिखा है ग्रंथ चंद्रप्रदाय की। ठीक है, तो ये तो थी इन चौहानों की उत्पत्ति के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें। अब बात करते हैं कि चौहानों की जो संस्थापक है वो कौन है, इनकी जो स्थापना की गई वो कहाँ की गई और किसने की थी, इनके मूल पुरुष आदि पुरुष कौन थे, उसके बारे में बात करते हैं। तो चौहान वंश की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 551 ईस्वी के अंदर। की किसने थी स्थापना, वो की थी वासुदेव चौहान ने। वासुदेव चौहान ने इनकी स्थापना की थी। इन्हें चौहानों का मूल पुरुष या आदि पुरुष कहा जाता है। और इस जो स्थापना की थी वो कहां पर की थी, स्पादलक्ष में की थी। और ये स्पादलक्ष जो पड़ता है वो पड़ता है सांबर में, और सांबर कहां पड़ता है, जयपुर में। और इस स्पादलक्ष जो शब्द है इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है, इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है वो बताइएगा। तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है स्पादलक्ष का, वो होता है 1.25 लाख गांव का समूह। 1.25 लाख गांव का समूह है। ठीक है, और इन्होंने वासुदेव चौहान ने जयपुर के अंदर शाकंभरी माता के मंदिर का निर्माण करवाया। शाकंभरी माता के मंदिर का जो निर्माण करवाया वो भी किसने कराया था, वासुदेव चौहान ने करवाया था। और जो हैगा सांबर के अंदर है, यहाँ पर है सांबर में है। और ये शाकंभरी जो माता है इन्हें तीर्थों की नानी के नाम से भी जाना जाता है। तीर्थों की नानी के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। तो ये तो थे, ये संस्थापक थे, इन्हें मूल पुरुष आदि पुरुष कहा जाता है। कहाँ पर की थी, ठीक है, शाकंभरी माता का मंदिर जो बनाया था वो किसने बनाया था, इसके बारे में बात की। अब बात करते हैं कि जो शासक चलते थे उनके बारे में। तो पहले शासक थे वासुदेव चौहान। पहले जो शासक थे इनके संस्थापक थे वो थे वासुदेव चौहान। वासुदेव चौहान के बाद शासक बनते हैं इनके सामंत देव। सामंत देव के बाद शासक बनते हैं दुर्लभ राज, और दुर्लभ राज के साथ बाद बनते हैं भुवक प्रथम, और भुवक प्रथम के बाद बनते हैं चंदन राज। और चंदन राज के बाद जो शासक बनते हैं वो बनते हैं वाकपति राम। और वाकपति राम के बाद शासक बनते हैं वो बनते हैं पृथ्वीराज प्रथम। उसके बाद से होती है कहानी अजय राज की, जो 1113 से लेकर 1133 ईस्वी तक का इनका शासनकाल था। अब थोड़ी सी बात करते हैं वासुदेव के बाद दुर्लभ राज की। दुर्लभ राज के ऊपर आक्रमण करते हैं कौन, मुस्लिम आक्रमण का शासन करते हैं। तो दुर्लभ राज क्या होते हैं, वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। और इनकी जो रानियां थी
वो क्या कर लेती है, जोहर कर लेती है। क्या कर लेती है, जोहर कर लेती है। और दुर्लभ राज के समय जो चौहान हुआ करते थे वो गुर्जर प्रतिहारों के क्या हुआ करते थे, सामंत हुआ करते थे। और उसके बाद जो बुआ प्रथम शासक बनते हैं तो चौहानों के प्रथम जो स्वतंत्र शासक हुआ करते थे वो बुआ प्रथम हुए थे, जिन्होंने प्रतिहार गुर्जर प्रतिहारों को पराजित किया और क्या बने थे, प्रथम स्वतंत्र शासक बने थे। उसके बाद जो शासक बनते हैं वो बनते हैं चंदन राज। और चंदन राज की पत्नी थी, उनका नाम था रुद्राणी। पत्नी का नाम क्या था, रुद्राणी था। और ये रुद्राणी जो है वो पुष्कर सरोवर के ऊपर, पुष्कर सरोवर के ऊपर क्या करती है, दीपदान की जो प्रथा है, दीपदान की जो प्रथा है वो प्रारंभ करती है कौन, चंद्रराज की पत्नी रुद्राणी। ठीक है, अब बात करते हैं वागपति राम की। ये वागपति राम है, इनके पुत्र थे लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण सिंह जिसे हम लखन सिंह के नाम से जानते हैं, लखन सिंह के नाम से जानते हैं। और ये नाडोल में चौहान वंश की स्थापना करते हैं। चौहान वंश की क्या करते हैं, स्थापना करते हैं। तो ये थी थोड़ी सी डिटेल दोस्तों चौहान वंश की उत्पत्ति के संबंध में, उसके संस्थापक के संबंध में, और जो राजा उनके चले थे उनके संबंध में थोड़ी सी डिटेल थी मेरी तरफ से। आपको जरूर समझ में आई होगी। अगर ना समझ में आई है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। चौहान वंश की शक्ति को किस युद्ध में निर्णायक के रूप से तोड़ा गया था? तो क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। ए में है त्राई का प्रथम युद्ध, बी में है त्राई का द्वितीय युद्ध, सी में है पानीपत का प्रथम युद्ध और डी में है चित्तौड़गढ़ का युद्ध। तो बताइएगा राइट आंसर क्या होगा इसका। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन के द्वितीय युद्ध के अंदर क्या की गई थी, चौहानों की जो शक्ति थी उसको क्या किया गया था, तोड़ा गया था। और इस युद्ध के अंदर जो पृथ्वीराज जो गिरते हैं उनको क्या कर दिया गया था, पराजित कर दिया गया था। और यहाँ से जो शक्ति भी थी चौहानों की वो नष्ट होना प्रारंभ हो गई थी। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिएगा ये रहा आपके मोबाइल स्क्रीन पे, चौहान वंश की स्थापना कब हुई थी? तो चौहान वंश की स्थापना के बारे में पूछा है। 9वीं सदी में हुई थी, 10वीं सदी में हुई थी, 11वीं सदी में हुई थी या 12वीं सदी में हुई थी? बताइएगा राइट आंसर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 12वीं सदी में नहीं हुई, 11वीं सदी में नहीं हुई, 10वीं सदी में नहीं हुई, 9वीं सदी में भी नहीं हुई। ये यहाँ पर प्लेस हुआ है 6ठी शताब्दी में हुई थी। 6ठी शताब्दी के अंदर हुई थी। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा। 551 ईस्वी के अंदर क्या हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी। जो वासुदेव चौहान करते हैं, आपको मैंने थोड़ा सा पहले डिटेल में बताया है। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन नंबर 4 कि पृथ्वीराज चौहान का राज्य अभिषेक किस वर्ष हुआ था? पृथ्वीराज चौहान का राज्य अभिषेक पूछा है। 1177 में हुआ था या 1180 में हुआ था, 1187 या 1192 में हुआ था। 1192 में पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हुई थी दोस्तों। और 1177 से लेकर 1192 ईस्वी तक, 1177 से 1192 ईस्वी तक का शासनकाल था वो पृथ्वीराज चौहान का था। तो 1177 के अंदर क्या हुई थी, इनकी राज्य अभिषेक हुई थी और 1192 में इनकी क्या थी, मृत्यु हुई थी। अब थोड़ा सा बात करते हैं पृथ्वीराज चौहान के बारे में, जो डिटेल से बात करेंगे। ठीक है, बात करते हैं पृथ्वीराज चौहान के विषय में। दोस्तों पृथ्वीराज चौहान जो है, इनके पिता का जो नाम था वो था सोमेश्वर। इनके पिता का नाम क्या था, सोमेश्वर। और इनकी माताजी का जो नाम था वो था कर्पूरी देवी। कर्पूरी देवी इनकी माता का नाम था। इनके भाई थे, इनके भाई का जो नाम था वो था हरिराज।
इनकी बहन थी, इनकी बहन का नाम था प्रतिभा बाई प्रभा। इनके एक पुत्र था और इस पुत्र का नाम था गोविंदराज। इनका जो जन्म होता है, इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1166 ईस्वी में। कहाँ? अनहिल पाटन, अनहिल पाटन गुजरात के अंदर हुआ था। ठीक है। और उस वक्त इनकी जो संरक्षिका थी वो उनकी माता श्री थी कर्पूरी देवी थी। ठीक है। अब बात करते हैं इन्होंने जो उपाधि धारण की थी, उपाधि इन्होंने धारण की थी वो दल बंधु की थी। दल बंधु की उपाधि इन्होंने धारण की और इस दल बंधु का जो अर्थ होता है वो होता है विश्व विजेता, विश्व विजेता। अब बात करें कि इनके कवि कौन थे। इनके जो कवि थे वो चंद्रप्रदाय थे और ठीक है। और पृथ्वीराज चौहान की अगर बात करें हम तो पृथ्वीराज चौहान के समय के अंदर जो इनकी पत्नी थी, इनकी पत्नी जो थी, इनकी पत्नी थी संयोगिता। संयोगिता संयोगिता जो थी वो कन्नौज के शासक जो थे जयचंद गढ़वाल, जयचंद गढ़वाल, जयचंद गढ़वाल की पुत्री थी। और इनकी एक और पत्नी थी जिनका नाम था इंची। ये कहाँ की थी? सिरोही की। और सिरोही के सहसमल जो है, सहसमल की पुत्री ये थी। तो ये थोड़ी सी पृथ्वीराज चौहान के बारे में थोड़ी सी जानकारी थी। अब पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5, पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में किस किले का निर्माण हुआ था? अजमेर के किले का, रणथंभौर किले का, कुंभलगढ़ के किले का या चित्तौड़गढ़ के किले का? तो बताइएगा दोस्तों कौन से किले का निर्माण हुआ था पृथ्वीराज चौहान के काल में? तो दोस्तों ऑप्शन बी रणथंभौर का जो किला है इसका निर्माण पृथ्वीराज चौहान के काल में हुआ था। अब पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। चौहान वंश की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? विशाल समुद्री शक्ति, स्थायी सेना, मजबूत किलाबंदी या धार्मिक सहिष्णुता? बताइएगा राइट आंसर क्या होगा इसका? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मजबूत किलाबंदी। इसकी महत्वपूर्ण क्या थी, विशेषता थी? अब पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। चौहान वंश के शासक अर्णोराज ने किस धर्म को संरक्षण किया था? तो बताइएगा किस धर्म को संरक्षण किया था? हिंदू धर्म को, जैन धर्म को, बौद्ध धर्म को या इस्लाम धर्म को? बताइएगा कौन से धर्म को दिया था चारों ऑप्शन में से? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी जैन धर्म को इन्होंने क्या दिया था? संरक्षण दिया था। किसमें? अर्णोराज। अगर आपसे यहाँ पर पूछ ले अजय राज ने, अजय राज है वो किस धर्म के अनुयायी थे? तो ये जो अनुयायी थे वो शैव धर्म के अनुयायी थे। किस धर्म के? शैव धर्म के अनुयायी थे। ये भी बात ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपकी मोबाइल स्क्रीन पे कि पृथ्वीराज चौहान की सेना के प्रमुख कौन थे? ऑप्शन ए में दे रखा है संयोगिता जो इनकी पत्नी थी, चंद्रप्रदाय जो इनके गुरु थे, कवि भी थे, हरिराज जो इनके भाई थे, गोविंदराज कौन कौन थे? गोविंदराज इनके पुत्र थे। तो प्रमुख कौन थे दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी गोविंदराज जो है वो इनकी सेना के प्रमुख हुआ करते थे। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। ये रहा आपकी मोबाइल स्क्रीन पे। चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? चौहान वंश के संस्थापक पूछा है तो पृथ्वीराज चौहान, वासुदेव चौहान, अजय राज या विग्रहराज?
कौन थी? आप सभी को पता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। 1151 ईस्वी के अंदर क्या करते हैं ये चौहान वंश की स्थापना करते हैं। कहाँ पर? सपाटलाक्स के अंदर। सपाटलाक्स के अंदर क्या करते हैं ये चौहान वंश की स्थापना करते हैं वासुदेव चौहान। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। अजमेर का प्राचीन नाम क्या था? अजमेर का प्राचीन नाम क्या था? अजमेर था, शाकंभरी था, मांडू था या पुष्कर था? बताइएगा। राइट ऑप्शन इज हियर अजमेर। अजमेर का प्राचीन नाम क्या था? अजमेर था। अगला क्वेश्चन करिएगा, क्वेश्चन नंबर 11। चौहान वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? सबसे प्रसिद्ध शासक पूछा है। पृथ्वीराज चौहान, तृतीय, अजयराज, धर्मराज, वीरराज। बताइए प्रसिद्ध शासक सबसे कौन था? वो था पृथ्वीराज चौहान, तृतीय जो थे सबसे प्रसिद्ध शासक हुआ करते थे चौहान वंश के। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा रचित है? पृथ्वीराज रासो रचित किसके द्वारा है? चंद्रप्रदायी, भास्कराचार्य, जयदेव और राजशेखर। उसको मैंने पहले बताया था, पृथ्वीराज रासो के बारे में डिटेल से बातें कर चुका हूँ। तो इसका राइट आंसर है वो है कौन सा? ऑप्शन ए, चंद्रप्रदायी। चंद्रप्रदायी जो इनके पृथ्वीराज के गुरु भी थे और कवि भी थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। पृथ्वीराज चौहान का दिल्ली का युद्ध किसके साथ हुआ था? पृथ्वीराज चौहान का दिल्ली का जो युद्ध हुआ था वो किसके साथ हुआ था? महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक या अलाउद्दीन खिलजी? मोहम्मद गौरी के साथ। किसके साथ हुआ था? मोहम्मद गौरी के साथ। बी ऑप्शन सही है, मोहम्मद गौरी। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, चौहान वंश की राजधानी कहाँ थी? दिल्ली, अजमेर, रणथंभौर, कन्नौज। कौन सी थी अजमेर चौहान वंश की राजधानी? राइट ऑप्शन बी, कौन सी थी? अजमेर। पृथ्वीराज चौहान की पत्नी का नाम क्या था? संयोगिता, कमलावती, पद्मावती या रुक्मणी? सभी को पता है इनकी पत्नी का नाम क्या था? संयोगिता था। क्या था? संयोगिता। संयोगिता कहाँ की थी दोस्तों? ये कन्नौज की थी। कहाँ की थी? कन्नौज। कन्नौज के शासक थे जयचंद गढ़वाल। जयचंद गढ़वाल। जयचंद गढ़वाल की ये क्या थी? पुत्री थी। और इनके साथ पृथ्वीराज चौहान क्या करते हैं? गंधर्व विवाह करते हैं। कौन सा विवाह करते हैं? गंधर्व विवाह करते हैं। गंधर्व विवाह करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। चौहान वंश का प्रारंभिक स्थल कौन सा था? चौहान वंश का प्रारंभिक स्थल कौन सा था भाई? बताइए। अजमेर था, दिल्ली था, शाकंभरी था, जयपुर था? कौन सा था? अजमेर तो राजधानी थी, दिल्ली तो था ही नहीं, जयपुर था ही नहीं, तो शाकंभरी क्या था? इसका प्रारंभिक स्थल था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर, पृथ्वीराज चौहान के पिता का नाम क्या था? बताइएगा। पृथ्वीराज चौहान के पिता का क्या नाम था? अजयराज नहीं था, अर्णोराज नहीं था, विग्रहराज नहीं था, क्या था? सोमेश्वर था। क्या था? सोमेश्वर। क्वेश्चन नंबर 18। चौहान वंश का सबसे बड़ा दुश्मन कौन था? जाहिर सी बात है, कौन था? मुस्लिम आक्रमणकारी थे। राजपूत नहीं थे, पाल नहीं थे, मौर्य नहीं थे, कौन थे? मुस्लिम आक्रमणकारी थे। चौहान वंश का अंतिम शासक कौन था? अंतिम शासक कौन था भाई? देखिएगा, अंतिम शासक कौन था? अजयराज की बात मैं अगर करूं तो 1113 से लेकर 1133 तक इनका शासनकाल रहा। अर्णोराज की अगर बात करूं तो 1133 से लेकर 1153 तक इनका शासनकाल रहा। विग्रहराज की अगर बात करूं तो 1166 से लेकर 1177 तक इनका शासनकाल रहा। अब बात करता हूँ पृथ्वीराज चौहान की, तो 1177 से लेकर 1192 ईस्वी तक का शासनकाल था पृथ्वीराज चौहान का। तो अंतिम शासक कौन था? पृथ्वीराज चौहान के अंतिम शासक। अब बात करते हैं आगे की। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने किसे हराया था? मोहम्मद गौरी को, कुतुबुद्दीन ऐबक को, इल्तुतमिश या बलबन को? इसको दोनों में ले रहा था। पहला ऑप्शन सही, इसमें राइट ऑप्शन इज मोहम्मद गौरी। अब बात करते हैं थोड़ी सी यहाँ पर आके, किस शासक के समय में अजमेर चौहान वंश का प्रमुख केंद्र बना? किस शासक के समय अजमेर चौहान वंश का क्या बना?
प्रमुख केंद्र बना था। केंद्र बना था, कब बना था? अर्णोराज केस में नहीं, पृथ्वीराज चौहान नहीं, लास्ट में नहीं, अजयराज केस में। अजयराज प्रमुख केंद्र कब बना था? नहीं, प्रमुख केंद्र पूछा है कब बना था, बना कब था? अजयराज केस में बना था। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। चौहान वंश के कौन से शासक ने दिल्ली को अपने अधिकार में किया था? किसने किया था दिल्ली को अपने अधिकार में? अजयराज ने नहीं किया था, अजयराज ने नहीं किया, अर्णोराज ने नहीं किया, विक्रमराज ने भी किया था। ये दिल्ली के शासक थे, तंवर तोमर उसको पराजित करते हैं और दिल्ली पे कुछ समय के लिए क्या होते हैं, शासन करते हैं। लेकिन दिल्ली के अंदर जो वास्तविक रूप से जो शासक बने थे वो बने थे पृथ्वीराज चौहान देव थे। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु किस वर्ष में हुई थी? तो पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु कब हुई? 1191 में, 92 में, 1193 में और 1194 में। तो कब हुई थी? मैंने पहले ही बता चुका ये क्वेश्चन, 1192 में इनकी मृत्यु हुई थी। अब क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा। अजमेर के चौहान वंश के शासकों का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ कौन सा था? रामायण था, महाभारत था, वेद था या भागवत गीता था? कौन सा था? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राइट ऑप्शन इज वेद। कौन सा होगा? वेद। राइट ऑप्शन क्या इसका? वेद होगा। 25वां क्वेश्चन है, चौहान वंश का राज्य किस क्षेत्र में विस्तारित था? तो बताइए किस क्षेत्र में विस्तारित था चौहान वंश का क्षेत्र? ऑप्शन ए में दे रखा है राजस्थान और गुजरात, बी में दे रखा है दिल्ली हरियाणा, और सी में राजस्थान दिल्ली, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश। बताइए राइट ऑप्शन क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राजस्थान और दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 26 है, अजमेर के किस राजा ने पुष्कर झील का निर्माण कराया था? पुष्कर झील का निर्माण किसने कराया था? विक्रमराज ने नहीं करवाया था, पृथ्वीराज चौहान द्वितीय ने नहीं कराया था, इन तीनों ने नहीं करवाया था। तो किसने करवाया था? अजयराज ने, सॉरी अर्णोराज ने करवाया। किसने करवाया था? अर्णोराज ने करवाया था। अगली देखिएगा ऑप्शन, चौहान वंश के किस शासक ने पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ लिखा था? चौहान वंश के किस शासक ने, चौहान वंश के किस शासक ने पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ लिखा था? लिखा था नहीं, लिखवाया था। लिखवाया था या रचना करवाई थी? रचना किसने करवाई थी ये पूछा है, क्योंकि शासकों के नाम दे रखे हैं। तो करवाई किसने थी? अर्णोराज, वीरराज चतुर्थ, अजयराज और सोमेश्वर। किसने करवाई थी? किसने करवाई थी? वीरराज चतुर्थ ने करवाई थी। किसने? जानकर से करवाई थी कि पृथ्वीराज विजय की स्थापना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 28। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने किस सेना को हराया था? गजनवी गौरी की सेना, मोहम्मद बिन कासिम की सेना, इल्तुतमिश की सेना? बताइएगा राइट ऑप्शन इज हियर। बताइएगा सही क्वेश्चन का उत्तर क्या है इसमें। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने किसकी सेना को हराया था? मोहम्मद गौरी की सेना को हराया था। ठीक है, 1191 के अंदर, अब 1191 ईस्वी के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। चौहान वंश का अंतिम शासक पृथ्वीराज चौहान द्वितीय किस युद्ध में पराजित हुआ था? ये तो सभी को पता होगा आपको। तराइन के द्वितीय युद्ध में 1192 ईस्वी के अंदर, तराइन के द्वितीय युद्ध में 1192 में क्या हुए थे? ये पराजित हुए थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 30वां क्वेश्चन। पृथ्वीराज चौहान की पत्नी संयोगिता किस राज्य की राजकुमारी थी? बताइएगा। मैं पहले काफी बार चर्चा कर चुका हूँ इस बात पे, किसकी, किस राज्य की राजकुमारी थी, ये मैं पहले ही चर्चा कर चुका हूँ इस क्वेश्चन की। तो बताइएगा, उज्जैन, मथुरा, दिल्ली या कनौज? तो मैंने पहले चर्चा की थी कनौज। कनौज राइट आंसर होगा इसका। ये जयचंद गढ़वाल की पुत्री थी, जयचंद गढ़वाल की पुत्री थी, और ये पृथ्वीराज चौहान के साथ गर्भ विवाह करती है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे क्वेश्चन की।
क्वेश्चन नंबर 31। अजमेर के किस चौहान शासक ने अन्ना सागर झील का निर्माण करवाया? बताइए। अजय राज ने, अरुण राज ने, अजय राज ने, विग्रहराज चतुर्थ ने या पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने? बताइएगा। तो क्या राइट आंसर होगा अन्ना सागर झील के विषय में? तो अन्ना सागर झील के बारे में राइट आंसर इज अरुणराज। अरुणराज 1137 ईस्वी के अंदर क्या करते हैं? अन्ना सागर झील का निर्माण करवाते हैं। ठीक है, अब थोड़ी सी बात करते हैं हम अरुणराज की। अरुणराज का जो शासनकाल होता है वो 1133 से लेकर 1153 ईस्वी तक के शासनकाल जो रहा वो अरुणराज का रहा। अरुणराज जो थे दोस्तों, अरुणराज ने जो उपाधियां धारण की, जो उपाधि इन्होंने धारण की थी वो क्यों उपाधियां धारण की इन्होंने? एक तो परमेश्वर की उपाधि धारण की इन्होंने और दूसरी की थी महाराजा धीराज की उपाधि। महाराजा धीराज की उपाधि इन्होंने धारण की थी, दो उपाधियां इन्होंने धारण की थी। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये दो कवि थे जिनका नाम क्या था? इनके जो कवि थे, इनके दो कवि थे, कौन कौन से थे? देवबोध और धर्मघोष। एक इनके कवि थे देवबोध और एक थे धर्मघोष। इनके दो क्या थे? ये दरबारी कवि हुआ करते थे। अब बात करते हैं अरुणराज के बारे में। तो अरुणराज ने आदिपुरा मंदिर का निर्माण करवाया था। कौन से मंदिर का? आदिपुरा मंदिर का निर्माण इन्होंने करवाया। आदिपुरा मंदिर का निर्माण इन्होंने करवाया था पुष्कर झील के किनारे पर। और इसी मंदिर में जो विष्णु की मूर्ति थी उस मूर्ति को झांकी में तुड़वाकर पुष्कर सरोवर में फेंकवा दिया था। ठीक है, अब बात करते हैं अरुणराज के आगे की कहानी के बारे में कि इन्होंने अन्ना सागर झील का निर्माण करवाया था। अन्ना सागर झील का निर्माण, अन्ना सागर झील, इन्होंने अन्ना सागर झील का निर्माण जो करवाया था वो बांडी नदी और चंद्रा नदी के जल को रोककर या पानी को रोककर इन्होंने क्या किया था? अन्ना सागर झील का निर्माण करवाया था 1137 ईस्वी में। ठीक है, थोड़ी सी डिटेल अगर बात यहाँ पर करूँ तो अन्ना सागर झील के किनारे दौलत बाग या सुभाष उद्यान है जिसका निर्माण जहांगीर ने करवाया था अपने सेनापति दौलत खान के याद में। और अगर इसकी यहाँ पर बात यहाँ पर की जाए बहदरी की निर्माण करवाई थी शाहजहां ने। और इसी के किनारे असफत बेगम जिन्होंने इत्र का आविष्कार किया था। और इत्र जो बनती है वो खसखस से बनती है जो एक बहुत ही सुगंधित पदार्थ होता है, उसका निर्माण भी अन्ना सागर झील के किनारे पर हुआ था। आगे की थोड़ी सी और चर्चा करता हूँ कि इनका जो 1134 के अंदर गुजरात के शासक थे जयसिंह। 1134 में इनका युद्ध हुआ था। जयसिंह जो गुजरात के शासक थे, इन दोनों के मध्य युद्ध होते हैं 1134 ईस्वी में। और ये क्या होते हैं? जीत जाते हैं, विजयी होते हैं। और जीतने के बाद इनकी एक पुत्री थी जिनका नाम था कांचन देवी। और इस कांचन देवी का विवाह है, इनका विवाह क्या कर दिया जाता है? अरुणराज के साथ कर दिया जाता है। ठीक है, अरुणराज के साथ इनका विवाह है वो कर दिया जाता है। तो इस कांचन देवी से क्या होते हैं? दो पुत्र जन्म लेते हैं, एक का नाम जगदेव और दूसरे का नाम था विग्रहराज चतुर्थ। इस कांचन कंवर से या कांचन देवी से क्या होते हैं? दो पुत्र जन्म लेते हैं दो, एक का नाम था जगदेव और दूसरे का नाम था विग्रहराज चतुर्थ, जिसे हम विष्णु देव के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों ये जगदेव है वो इनके पिता जो थे अर्णोराज, इनके पिता जो थे इनकी 1153 ईस्वी में क्या कर देते हैं? ये हत्या कर देते हैं। हत्या कर देते हैं कौन? जगदेव। इसीलिए ये चौहानों के क्या कहलाते हैं? चौहानों के प्रथम
पितरहंता कहलाते हैं। ठीक है, तो जगदेव 1153 में अनुराज की क्या करते हैं, हत्या कर देते हैं। और उसके बाद जो शासक बनते हैं यहाँ के विग्रह राज चतुर्थ बनते हैं 1156 में या 1153 में भी लिखा है कहीं से कई जगह, और 1163 तक के रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ी सी डिटेल हमने अनुराज के बारे में चर्चा की। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। चौहान वंश के शासक विग्रह राज चतुर्थ किसके पुत्र थे? बताइएगा, किसके पुत्र थे विग्रह राज चतुर्थ? अभी अभी मैंने चर्चा की, किसके पुत्र थे ये विग्रह राज चतुर्थ? किसके पुत्र थे? अभी अभी चर्चा की। अजयराज के नहीं थे, सोमेश्वर के नहीं थे, नहीं थे, तो किसके थे? अर्णोराज के थे। अर्णोराज के मैंने बताया था दो पुत्र थे, एक तो जगदेव थे और एक तो थे विग्रह राज चतुर्थ थे, तो अर्णोराज के पुत्र थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 33 पढ़ते हैं। चौहान वंश का राज्य कौन से वर्तमान भारतीय राज्य में था? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा। चौहान वंश का सीधी सी बात है राजस्थान में था। कहाँ था? सी ऑप्शन सी होगा, राजस्थान में था। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34। किस चौहान शासक ने अजमेर को अपनी राजधानी बनाया था? चौहान शासक ने अजयराज, अर्णोराज, विग्रहराज और पृथ्वीराज चौहान तीसरे। तो किसने बनाया था अजमेर को अपनी राजधानी? किसने बनाया था? अजयराज ने बनाया था, अजयराज ने बनाया था। अब थोड़ी सी डिटेल से चर्चा करूंगा अजयराज के बारे में। अजयराज जो है दोस्तों, ये अजमेर के शासक बनते हैं 1113 से लेकर 1133 ईस्वी तक। ठीक है, अजयराज जो थे, अजयराज की पत्नी का नाम जो था वो था सोमलवती था। और इनकी पत्नी के नाम पर इन्होंने चांदी और तांबे के क्या चलाए थे? सिक्के चलाए थे। क्या चलाए थे? सिक्के चलाए थे इन्होंने अपनी पत्नी के नाम में। अजयराज जो थे इन्होंने अजमेरू दुर्ग से या तारागढ़ दुर्ग का क्या करवाया था? निर्माण इन्होंने करवाया था। आगे की अगर बात हम करें अजयराज के बारे में, तो अजयराज वो क्या थे? एक चक्रवर्ती राजा थे। अजयराज जो अनुयायी थे वो शैव धर्म के अनुयायी थे। शैव धर्म के क्या थे? ये अनुयायी थे। अगर आगे बात करें कि इन्होंने राजनीति से जो संन्यास लिया था वो कहाँ लिया था? पुष्कर में लिया था। ठीक है, पुष्कर में इन्होंने राजनीति से क्या ले लिया था? संन्यास ले लिया था। और 11 संन्यास लेने के बाद 1140 ईस्वी के अंदर क्या हो जाती है? इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो ये थी अजयराज की थोड़ी सी कहानी। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। चौहान वंश के किस शासक ने पृथ्वीराज विजय ग्रंथ की रचना करवाई? ये क्वेश्चन जो पहले आ गया था वही क्वेश्चन फिर से आ गया है। तो किसने करवाई थी? ये विग्रह राज चतुर्थ ने करवाई थी। ठीक है, ये क्वेश्चन तो पहले आ चुके हैं। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। चौहान वंश का कौन सा शासक त्राई के द्वितीय युद्ध में पराजित हुआ था? बताइए सभी को, राइट ऑप्शन बताइएगा। क्या ऑप्शन होगा राइट आंसर इसका? अजयराज, अर्णोराज, सोमेश्वर या पृथ्वीराज चौहान तीसरे। तो पृथ्वीराज चौहान तीसरे 1192 ईस्वी के अंदर पराजित होते हैं मोहम्मद घोरी से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। अगला है कि अजमेर के किस चौहान शासक ने दिल्ली पर अधिकार किया था? अजयराज ने नहीं किया था, अर्णोराज ने नहीं किया था, विग्रहराज चतुर्थ ने किया हुआ था। दिल्ली के शासक थे तंवर तोमर, उनको पराजित करके कुछ समय के लिए बने थे, लेकिन जो दिल्ली पे अधिकार किया था वो क्या था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 कि चौहान वंश के शासक पृथ्वीराज चौहान की पत्नी
संयोगिता किस राजा की पुत्री थी? किस राजा की पुत्री थी ये पूछा है, बताइएगा किस राजा की पुत्री थी। मैं लगभग पीछे 2 या 3 बार चर्चा कर चुका हूँ इस क्वेश्चन के ऊपर, इस बात के ऊपर, तो बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। गोपीनाथ की पुत्री थी, जयदूतमिस की पुत्री थी, भोजराज की पुत्री थी, जयचंद गढ़वाल की पुत्री थी जो कन्नौज के शासक हुआ करते थे। ठीक है, बात क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 कि अजमेर के चौहान वंश का शासनकाल किस प्रकार का था? ओहो, बताइएगा किस प्रकार का शासनकाल था? गणराज्य, राजतंत्र, साम्राज्य या तानाशाही, कैसा था? राजतंत्रात्मक था। अब बताइए क्वेश्चन नंबर 34 चौहान वंश के किस शासक ने मुसलमानों के आक्रमण का सामना किया था? किस शासक ने मुसलमानों का सामना किया था? अजय राज ने किया था क्या? नहीं किया था। अनुराग ने किया था क्या? नहीं किया था। सोमेश्वर ने किया था क्या? नहीं किया। तो पृथ्वीराज तृतीय ने किया था। ठीक है, राइट आंसर इज डी। अगला क्वेश्चन है इसमें 40 नंबर, अजमेर के चौहान वंश के शासकों ने कौन सी भाषा को संरक्षण दिया? शासकों ने कौन सी भाषा को संरक्षण दिया ये पूछा है, बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। इस भाषा को इन्होंने संरक्षण दिया था, संस्कृत भाषा, प्राकृत भाषा, अभ्रष्ट भाषा या हिंदी भाषा। कौन सी भाषा को दिया था? अभ्रष्ट को, प्राकृत को नहीं दिया, संस्कृत भाषा को इन्होंने संरक्षण दिया था। राइट आंसर इज ए। अब बात करते हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 12 की, अजमेर के चौहान वंश के शासकों ने कौन सा धर्म अपनाया था? ओहो, ये जबरदस्त क्वेश्चन है, बताइएगा ऑप्शन इसका। अजमेर के चौहान वंश के शासकों ने कौन सा धर्म अपनाया था? धर्म बताइए, कौन सा? इस्लाम धर्म नहीं, जैन धर्म नहीं, बौद्ध धर्म नहीं, तो हिंदू धर्म अपनाया था। कौन सा धर्म अपनाया था? हिंदू धर्म अपनाया था। ऑप्शन ए सही है। चौहान वंश के शासकों ने किस राजवंश के साथ संघर्ष किया था? किस राजवंश के साथ? चोल, पांडे, पाल, गजनवी, बताइएगा। सभी को पता होगा, चोल के साथ नहीं किया, पांडे के साथ नहीं किया, पाल के साथ नहीं किया, गजनवी के साथ किया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 44, चौहान वंश के शासक पृथ्वीराज चौहान के गुरु कौन थे? गुरु बताइए। रामानुजाचार्य थे, चंद्रप्रदय थे, विवेकानंद थे, गोविंदराज थे, बताइएगा। तो राइट आंसर लिखिए आप। इसका राइट आंसर क्या होगा? गोविंदराज तो इसी उत्तर थे, विवेकानंद थे नहीं, और रामानुजाचार्य थे नहीं, तो चंद्रप्रदय क्या थे? इनके गुरु थे। पहले ही बता चुका हूँ, काफी बार इनके गुरु के बारे में काफी चर्चा मैं कर चुका हूँ। इस समय चौहान वंश के शासक पृथ्वीराज चौहान की राजधानी कौन सी थी? चौहान वंश के शासक पृथ्वीराज चौहान की राजधानी कौन सी थी? पृथ्वीराज चौहान की राजधानी पूछा भाई, कौन सी थी? अजमेर थी, दिल्ली थी, शाकामली थी, रणथंभौर थी। पृथ्वीराज चौहान की कौन सी थी? शाकामली। कौन सी थी? शाकामली थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 देखिएगा, चौहान वंश का सबसे प्रसिद्ध किला कौन सा था? सबसे प्रसिद्ध किला पूछा है, कौन सा था? चौहान वंश का अजमेर का किला, रणथंभौर का किला, चित्तौड़गढ़ का किला या कोंबलगढ़ का किला? चित्तौड़गढ़ का किला, अजमेर का किला था, लेकिन सबसे प्रसिद्ध जो पूछा है, सबसे प्रसिद्ध पूछा है तो रणथंभौर का किला था सबसे प्रसिद्ध। क्वेश्चन नंबर 47, अजमेर के चौहान वंश के शासक पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु कैसे हुई थी? कैसे हुई थी बताइए भाई। युद्ध में हुई थी, षड्यंत्र से, प्राकृतिक मृत्यु हुई या आत्महत्या हुई? प्राकृतिक हुई, षड्यंत्र से नहीं, युद्ध में मृत्यु हुई थी, युद्ध करते हुए उनकी क्या हुई थी? मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है इसमें कि पृथ्वीराज चौहान का सबसे बड़ा योगदान क्या था? किलाबंदी, साहित्य, धर्म या युद्ध कला? बताइए क्या था? पृथ्वीराज चौहान की सबसे बड़ा योगदान किसमें था? युद्ध कला में था। किसमें था? युद्ध कला के अंदर। किस कला के अंदर था? युद्ध कला के अंदर उनका सबसे बड़ा योगदान था। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 49 50 है नहीं सर, देखिएगा 50 नंबर, अजमेर के चौहान
अजमेर के चौहान वंश के किस शासक ने अन्ना सागर झील का निर्माण करवाया था? ये तो क्वेश्चन पहले आ चुका है। अन्ना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? तो ये अल्मोराज ने करवाया था, मैंने पहले बता रखा है। अब अधिराज के बारे में बता चुका हूँ मैं, पृथ्वीराज चौहान के बारे में बता चुका हूँ। थोड़ी सी डिटेल में बात कर लेता हूँ विग्रहराज चतुर्थ के बारे में। विग्रहराज चतुर्थ जो थे वो 1166 से लेकर, या कहीं कहीं कुछ बताया गया 1169 से लेकर 1177 ईस्वी तक इनका शासनकाल था। ठीक है। विग्रहराज जो चतुर्थ है दोस्तों, विग्रहराज चतुर्थ जो थे वो एक प्रतापी शासक हुआ करते थे। विग्रहराज चतुर्थ ने क्या करवाया था? एक तो पशुवध जो है, पशुवध को इन्होंने क्या कर दिया था? बंद कर दिया था। किसके कहने पर कर दिया था बंद? पशुवध को बंद किया किसके कहने पर? एक इनके जो दरबारी कवि थे जिनका नाम था धर्म घोष, और इनके धर्म घोष के कहने पर इन्होंने क्या कर दिया था? ये पशुवध है वो बंद करवा दिया। विग्रहराज चतुर्थ की आगे की अगर मैं बात करूं तो इनके जो दो कवि, इनकी जो उपाधि थी वो क्या थी? इनकी उपाधि थी वो कौन सी थी? वो देखिए, इन्होंने दो उपाधि धारण की थी, एक तो कवि बंधु, एक कटि बंधु। कवि बंधु या कटि बंधु दो उपाधियां इन्होंने दान की थी। कवि बंधु और कटि बंधु दो उपाधि दान की थी। और ये क्या थे? विद्वानों के आश्रयदाता थे। विद्वानों के क्या थे? ये आश्रयदाता थे। ठीक है, विद्वानों के आश्रयदाता थे। और अगर हम विग्रहराज के बारे में बात करें तो इन्होंने एक दिल्ली के शासक थे तोमर तोमर। तोमर तोमर को इन्होंने क्या किया था? पराजित किया था। और एक थे झांसी के जो शासक थे हरियाणा के अंदर, उनको भी इन्होंने क्या किया था? पराजित किया था। विग्रहराज चतुर्थ ने, विग्रहराज चतुर्थ जो है दोस्तों, इन्होंने हैरी के नाटक, हैरी के जो नाटक था, हैरी के नाटक का निर्माण करवाया। और एक अजमेर के अंदर, अजमेर के अंदर जो एक संस्कृत पाठशाला है जिसको 2.5 दिन के झोपड़े के अंदर परिवर्तित कर दिया गया, इसके द्वारा कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इस संस्कृत पाठशाला को 2.5 दिन के झोपड़े के अंदर क्या कर दिया गया था? परिवर्तित कर दिया गया था। और इसके जो जो 2.5 दिन का झोपड़ा है इसे राजस्थान की प्रथम मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो संस्कृत पाठशाला थी उस पर हेरीखेरी जो नाटक है, हेरीखेरी नाटक की 75 जो पंक्तियां हैं, इन 75 पंक्तियों को अंकित किया गया है। और इन 75 पंक्तियों को अंकित किया गया है। और इस जो शेष जो पंक्तियां हैं वो इंग्लैंड के अंदर जो राजा राम मोहन राय का जो स्मारक है उसके ऊपर भी अंकित किया गया है। तो थोड़ी सी जो चर्चा है इसके बारे में वो की गई है विग्रहराज चतुर्थ के बारे में। टोटल जो है इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। पृथ्वीराज चौहान के बारे में मैंने थोड़ी चर्चा कर चुका हूँ। विग्रहराज की हो गई, अधिराज के बारे में और अर्धराज के बारे में भी मैंने चर्चा की थोड़ी बहुत। तो और जो डिटेल से जो चर्चा है वो हम करेंगे आगे फिर कभी। तो ये रहे आपके 50% दोस्तों। आशा करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप इस क्लास को शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और यूट्यूब चैनल को अलीसा सक्सेस पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिएगा और टेलीग्राम चैनल अलीसा सक्सेस पॉइंट पे ज्वाइन कीजिएगा। हमारी ऐप है अलीसा सक्सेस पॉइंट नाम से, उसको भी ज्वाइन कीजिएगा। बहुत ही कम दाम पर आपको टेस्ट साप्ताहिक और टॉपिक वाइज प्रदान की जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।